हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो मेरी वीडियोस पे चैनल पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पेरेंट्स ने डाले हैं वो ये हैं कि बच्चे को नर्सरी में भेजने के लिए सही उम्र क्या है, या फिर मेरा बच्चा 2.10 का है या फिर 3 इयर्स का है, सो उसको नर्सरी में भेजना चाहिए या नहीं। और कुछ का होता है जैसे 3.8 है, 3.10 है, सो मेरे बच्चे को मैं नर्सरी में भेजूं या फिर उसको एलकेजी में भेजूं। और कुछ पेरेंट्स का ये रहता है कि पेंडेमिक की वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पाया है नर्सरी में, सो उसको अभी हम नर्सरी में भेजें या एलकेजी में भेजें। या फिर किसी ने लिखा था कि नर्सरी में भेजना ज़रूरी है क्या। और जैसे कि पेरेंट्स ने बोला है कि हमारे बच्चे को नर्सरी का पूरा सिलेबस आता है, सो क्या हम उसको नर्सरी में भेजें या डायरेक्टली एलकेजी में भेज सकते हैं। सो इन्हीं सब क्वेश्चंस का या डाउट्स का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो, या फिर जब आप फॉर्म खरीदने जाते हैं तो तब भी बताते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या है, डायरेक्टली स्कूल से भी पता आप कर सकते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चे की एज 3.10 है, या हम बोल सकते हैं कि बच्चे की उम्र एलकेजी की ही है, लेकिन किसी भी वजह से वो नर्सरी में स्कूल नहीं जा पाया, तो क्या वो एलकेजी में एडमिशन ले सकता है? यस, बच्चा एलकेजी में एडमिशन ले सकता है। ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू सी इज कि जब बच्चा एलकेजी में एडमिशन के लिए जा रहा है तो उसको जो नर्सरी का सिलेबस है वो उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को कुछ सिखाया नहीं है, उसको ABCD नहीं आती है, ना बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, उसको नंबर्स नहीं आते हैं, लेकिन आप उसको एलकेजी में लेके जा रहे हैं। सो ये टीचर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा और बच्चे के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि टीचर को 1-on-1 उस बच्चे को सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और दूसरी बात, जब बच्चा ऐसी क्लास में जाएगा जहाँ सब बच्चों को ABCD आती है, बच्चे लिख रहे हैं, उनको जो चीज़ें उनको नर्सरी का सिलेबस आता है, तो हाँ, आप उसको एलकेजी में करा दीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और उसको सब कुछ आता है, और अगर आप उसको सिलेबस भी आता है और वो रेडी भी है, लेकिन आप उसको नर्सरी में ही करा देते हैं, सो बच्चा बहुत बोर भी हो जाएगा। उसको ऑलरेडी सब कुछ आता है, तो जो भी टीचर सिखा रही है उसके लिए आउटडेटेड टाइप रहता है। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से अपने बच्चे को परख के और स्कूल का माहौल देख के आपको डिसाइड करना होगा कि आप बच्चे को देखते हैं तो वो कौन से लेवल पे है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो आगे का कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर सिर्फ ये सिलेबस के हिसाब पे मत जाइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। सो सोच समझ के इस चीज़ का फैसला लीजिए कि बच्चे की एज, उसका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और एकेडमिकली जो प्रोग्रेस है वो सही है या नहीं। आगे जाके आपको या बच्चे को ये फील ना हो कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। सो बाद में रिपीट करवाने की बजाय अगर आप अभी से उसकी एज के हिसाब से जाएंगे तो बेटर रहेगा। सो ये थी 3 चीज़ें मेन जो मैं इस वीडियो में बोलना चाह रही थी कि फर्स्ट थिंग कि बच्चे की उम्र सही क्या है नर्सरी में जाने के लिए। दूसरी कि अगर बच्चा नर्सरी में या एलकेजी में स्कूल नहीं गया है तो क्या वो डायरेक्टली एलकेजी या यूकेजी में एडमिशन ले सकता है? यस, वो ले सकता है। और तीसरी चीज़, अगर बच्चा अपनी एज के हिसाब से पढ़ाई में थोड़ा आगे चल रहा है तो आप उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सो मेन चीज़ यही है कि अपना एरिया, अपना जगह, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे, और जिस स्कूल में आप बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं वहाँ से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं उनका आंसर दे पाई हूँ। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर। एंड होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.